ये जो शख्स देख रहे हैं आप, ये है अमेरिका के डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजर वैली एडिमो। भारत क्या रूसी कंपनियों से तेल खरीदता है और इस तेल के प्रोडक्ट बनाकर दुनिया भर में बेच रहा है और रूस को फायदा पहुंचा रहा है। इस मामले में एक बड़ा खुलासा कर दिया है इन्होंने भारत के जमीन पर खड़ा होकर। वैसे पहली बार कोई ऐसा अमेरिकी नेता है या अमेरिकी अफसर है जिसने इतना बड़ा खुलासा किया हो। जानेंगे कि क्या हुआ है। वहीं जहां एक तरफ ये खुलासा कर रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ नायरा एनर्जी के ऊपर एक बड़ा वाला गाज भी गिरा है। तो वहीं ईरान को लेकर आखिरकार यूरोप में क्यों हलचल मची है, जानेंगे। जियोपॉलिटिक्स में अभी बहुत कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच होने वाली है परमाणु डील, लेकिन बार बार बैठ के होने के बावजूद ये परमाणु डील फाइनल नहीं हो रही है। जो नहीं जानते हैं ये परमाणु डील क्या है वो जान लें। साधारण भाषा में ईरान बनाना चाहता है परमाणु बम और अमेरिका के सहयोगी चाहते हैं कि ईरान कोई परमाणु बम न बनाए, क्योंकि ईरान सबसे बड़ा खतरा बन गया है इजराइल के लिए। इजराइल सहयोगी है अमेरिका का और इजराइल भी मानता है कि अगर ईरान ने परमाणु बम को बना लिया तो हम फिर ईरान के ऊपर हमला करेंगे। अमेरिका चाहता है कोई बीच बचाव वाला रास्ता हो जाए ताकि ये झंझट यहीं पे खत्म हो जाए, बात बहुत ज्यादा आगे न बढ़े। अब यूरोपीय देश बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। यूरोप को एक तरीके से रूस ने नचाना शुरू कर दिया है। पहले 11 दिन के लिए गैस सप्लाई बंद की, फिर हाल ही में 3 दिनों के लिए बंद कर दी। बीच बीच में रूस गैस सप्लाई को बंद कर रहा है ताकि यूरोप को इसकी गर्मी पता चले और यूरोप को समझ में आए कि जितनी जल्दी हम प्रतिबंधों को हटा लेंगे उतना ही बेहतर होगा। यूरोप अब अमेरिका और रूस के बीच में फंस गया है। अमेरिका के पास तेल और गैस का इतना उत्पादन नहीं होता है कि पूरे यूरोप को वो चला सके और यूरोप जल्द से जल्द एक नया ऑप्शन चाह रहा है। इस नए ऑप्शन के तहत अब यूरोप दबाव डाल रहा है अमेरिका के ऊपर भी, ईरान के ऊपर भी, कि किसी तरीके से ये डील जल्दी फाइनल हो जाए और ये मामला जल्दी रफा दफा हो जाए। इससे यूरोप की तरफ से एक नई ताकत झोंक दी गई है। अब हुआ क्या, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से इसी सिलसिले में रविवार को जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, ये बड़े बड़े नेता एक साथ फोन पर बात करते हैं। एक साथ इतने बड़े नेताओं का बात करने का मतलब है कि ईरान के साथ जो ये परमाणु डील है अब पश्चिमी देशों की एक खास प्राथमिकता बन गई है। कारण तो समझ में आ ही गया है। अगर ईरान के साथ डील हो जाती है तो ईरान के ऊपर लगे हुए प्रतिबंध हट जाएंगे, लाखों बैरल कच्चे तेल दुनिया के बाजार में आ जाएंगे और महंगाई रोकने में मदद मिलेगी। हालांकि कहा जा रहा है कि ईरान ने भी अब इस बात को मान लिया है कि हम अब परमाणु बम नहीं बनाएंगे। अगर ये बातें हो जाती है फाइनल तो समझ लीजिए कि ये डील फाइनल हो जाएगी। वैसे ईरान की हालत हो रही है खस्ता और ऐसे हालत में चाह रहा है ईरान भी कि उसे प्रतिबंधों में छूट मिले ताकि मार्केट में वो अपने तेल को बेच सके और इसी रास्ते से तेल को बेचा भी जा सकेगा। खैर, अगर डील फाइनल हो जाती है तो 3 महीने के अंदर ईरान 9 लाख बैरल कच्चे तेल की एक दिन में आपूर्ति करेगा। आप समझ लीजिए रूस से यूरोप को 37 लाख बैरल तेल आता है एक दिन में। 9 लाख तेल तो यहाँ से शुरू हो जाएगा और 6 महीने के अंदर पूरे तेल की भरपाई करने में ईरान सक्षम हो जाएगा। यही वजह है कि यूरोप अब इस चक्कर में पड़ा हुआ है। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नायरा एनर्जी के ऊपर दुनिया भर के बैंक व्यापारियों का गुस्सा भी फूटा है और इन्होंने एक तरीके से इस पे प्रतिबंधों को फॉलो करना शुरू कर दिया है। अब नायरा एनर्जी है तो भारतीय कंपनी, फिर ऐसा एक्शन क्यों लिया गया है तो आपको बता दें, दरअसल है तो ये भारतीय कंपनी लेकिन इसमें 49% जो भागीदारी है वो रसियन जाइंट की है, यानी रूस की है और ये एक दिन में 4 लाख बैरल प्रतिदिन इससे बिक्री हो रहा था तेल। अब चूंकि ये नायरा जो है रसियन
पार्टनरशिप में बनी हुई है। समझ लीजिए कि आधा फायदा तो रूस तक भी पहुंच रहा था। जैसे ही ये खबर निकलकर सामने आने लगी कि इस नायरा की जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ गई है और इसकी बिक्री भी बढ़ गई है, नायरा ने तो इस क्वार्टर में 35.5 बिलियन इंडियन रुपीस यानी कि करीब 446 मिलियन डॉलर का व्यापार किया। और उसके बाद इस पर नजर जैसे जैसे बढ़ी वैसे वैसे फॉरेन बैंक्स, भारत के बैंक इसके साथ काम करना बंद कर रहे हैं, इसके ऊपर बैन लगा रहे हैं। अब भारत के ऊपर आरोप लग रहे थे। क्या आरोप लग रहे थे कि भारत क्या कर रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है और इन तेल से कई तरह के उत्पाद बनते हैं, उन उत्पादों को, उन प्रोडक्ट को बना रहा है और उन प्रोडक्ट को फिर भारत यूरोपीय देशों में बेच रहा है। हाल ही में भारत के ऊपर ये भी अमेरिका ने इल्जाम लगाया था कि भारत ने रशियन तेल की सप्लाई कर दी है अमेरिका की किसी कंपनी को। अब इस तरीके के आरोप लगने के बाद भारत को भी पाबंदियों के दायरे में लाना चाह रहा था अमेरिका, और इस वजह से रूस यूक्रेन की जो लड़ाई चल रही है उसमें भारत की भूमिका और भी कई चीजें हैं, जिसको लेकर एक खास प्रतिनिधि मंडल को भेजा, जिसमें ये यूएस के ट्रेजरी के डिप्टी सेक्रेटरी थे, इनको यहाँ भेजा गया। ये यहाँ दल बदल के साथ पहुंचे, यहाँ उन्होंने आईआईटी में भी मुलाकात की छात्रों से, इसके अलावे भारत के कई संस्थानों में ये घूमे। इनके आने के बाद अब दुनिया इंतजार कर रही थी कि ये शख्स क्या बोलता है। इस शख्स का बोलना बहुत ज्यादा मायने कर रहा था, क्योंकि ये जो भी कहता आखिर उसका प्रभाव दुनिया की राजनीति में पड़ता, और ये चीज रूस भी जानता है, अमेरिका भी जानता है और पाकिस्तान, चीन भी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते हैं। वैसे आपको बता दें, पाकिस्तान, चीन बिल्कुल खुले मुंह से इंतजार कर रहे थे कि अब यहाँ पर क्या होता है और ये क्या बोलते हैं भारत के विषय में, क्योंकि ये वही शख्स हैं जिन्होंने तुर्की की कंपनी को धमकी दी कि अगर तुमने रूस के साथ व्यापार को बढ़ाया तो फिर हम तुम्हें प्रतिबंधों के दायरे में ले आएंगे। ऐसे में तुर्की भी इस चीज को बैठकर देख रहा था कि भारत के विषय में ये क्या कहते हैं, लेकिन यहाँ तो पूरा खेल ही पलट गया। इन्होंने साफ किया कि हम भारत के साथ मिलकर एक नया सप्लाई चेन बनाएंगे, एनर्जी के सेक्टर में, सिक्योरिटी के सेक्टर में, फूड के सेक्टर में, कई जगह पे हम बनाएंगे। और दूसरी बड़ी बात ये कह दी कि जो ये खबरें आ रही थी कि भारत ऐसा कुछ कर रहा है, मैंने नहीं देखा है। हम लोग यही देख रहे हैं कि जो भारतीय कंपनियां हैं वो अमेरिका के नियम को मान रही हैं, यानी भारत कोई भी उल्लंघन नहीं कर रहा है। इसलिए बहुत बड़ा झटका है चीन और पाकिस्तान के लिए। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।